कभी बात बनेगी। राम जी विराजे। एक प्रसंग में ठहर के कहना चाहता हूं 2 मिनट में। एक काव्य मुझे मिला है जो मैं ले आया। जब राज्याभिषेक हो गया, सीता जी एक दिन एकांत में राम जी के पास गई और क्या कहती, हे प्रिय, हे प्रिय सुनो, इन महलों में अब और नहीं मैं रह सकती। महारानी पद पर रह आसीन, जन जन का क्षोभ न सह सकती। एक गुप्तचरी को भेजा था, वो समाचार ले आई है, सीता स्वीकार नहीं जन को, घर रावण के रह आई है। जन जन का मत स्पष्ट है ये, चहु ओर हो रही चर्चा है, सुनकर हृदय छलनी होता है, पर सत्य तो सत्य होता है। मर्यादा जिसने लांघी है, महारानी कैसे हो सकती है। फिर जहां उपस्थित प्रजा न हो, क्या अग्नि परीक्षा हो सकती है। हे प्रभु, प्रजा के इस मत ने मुझको भावुक कर डाला है। हे प्रभु, प्रजा के इस मत ने मुझको भावुक कर डाला है। मैं आहत हूं, मैं आहत हूं, अति विचलित हूं, मुश्किल से ये मन मैंने संभाला है। पर प्रजातंत्र में, हे मेरे प्रभु, पर प्रजातंत्र में, हे प्रभु मेरे, हम प्रजा के सेवक होते हैं। पर प्रजातंत्र में प्रभु है मेरे, हम प्रजा के सेवक होते हैं। प्रजा हित में प्राण त्याग की शपथ भी तो हम लेते हैं। महारानी पद से मुक्त करें, महारानी पद से मुक्त करें। हे प्रभु, आपसे विनती है, हो मर्यादा के प्रहरी तुम, मेरी होती कहां गिनती है। अश्रुमय नैनों से प्रभु ने तब सीता वदन निहारा था विद्रोही भावयुक्त, जो मुख सुकोमल प्यारा था। गंभीर स्वर में कहा प्रभु ने, गंभीर स्वर में कहा प्रभु ने, सीता हमको सब ज्ञात है। गंभीर स्वर में कहा प्रभु ने, हे सीता हमको सब ज्ञात है, पर तुम हो शुद्ध हृदय नारी, निर्मल तुम्हारा गात है, निर्मल तुम्हारा गात है। ये भूल प्रिया कैसे तुमको, ये भूल प्रिया कैसे तुमको, बिन अपराध करूं दंडित। मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, पर पति भी तो हूं। मैं राजा हूं, पर पति भी तो हूं। सोचा तुम ही, सोचो तुम भी क्षण भर किंचित। मैं राजा हूं, पर पति भी तो हूं। सोचो तुम भी क्षण भर किंचित। राजा के रूप में न्याय करूं, राजा के रूप में न्याय करूं, तब भी तुम पर आक्षेप नहीं। राजा के रूप में न्याय करूं, तब भी तुम पर आक्षेप नहीं। एक पति रूप में विश्वास मुझे, निर्णय का मेरे संक्षेप नहीं। सीता ने प्रभु को देखा अधीर, सीता ने देखा प्रभु अधीर, कोई त्रुटि नहीं ये कर बैठे। सीता ने देखा प्रभु अधीर और सोचा, कोई त्रुटि ये नहीं कर बैठे। राजा का धर्म एक और भी है, बोली सीता सीधे सीधे।
राजा का धर्म एक और भी है, बोली सीता सीधे सीधे। हे प्रभु, मेरे जिस क्षण तुमने राजा का पद स्वीकारा था, हे प्रभु, मेरे जिस क्षण तुमने राजा का पद स्वीकारा था, पुत्र पति का धर्म भूल प्रजा हित लक्ष्य तुम्हारा था। मेरे कारण विचलित न हो, मेरे 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 कारण विचलित न हो। नहीं निंदा के तुम पात्र बनो, मेरे कारण विचलित न हो, नहीं निंदा के तुम पात्र बनो। है धर्म लोक रंजन इस क्षण, है धर्म लोक रंजन इस क्षण, तत्काल इसे अब पूर्ण करो। तत्काल, रानी बोल रही है, तत्काल इसे अब पूर्ण करें। महारानी के साथ साथ मैं आर्य कुल की नारी हूं। महारानी के साथ साथ मैं आर्य कुल की नारी हूं। इस प्रसंग से आहत हूं, क्या अपमान की ही मैं अधिकारी हूं? हे प्रभु, प्रमाणित मुझको कुछ नहीं करना, प्रमाणित मुझको कुछ नहीं करना। अध्याय सिया का बंद करें। प्रभु, प्रमाणित मुझको कुछ नहीं करना, अध्याय सिया का बंद करें। प्रभु, राज सिंहासन उसका है जिसको प्रजा स्वयं पसंद करे। है विश्वास अटल मुझ पर, है विश्वास अटल मुझ पर। हे प्रिय, आपकी बड़ी दया, ये कहकर राम के चरणों में सीता ने अपना शीश धरा। होकर विभ्वल श्री राम झुके, होकर विभ्वल श्री राम झुके, सीता को तुरंत उठाया था। है कठोर ये राजधर्म, जो क्रूर घड़ी ये ले आया था। सीता को लाकर हृदय समीप श्री राम दृढ़ हो ये बोले, है प्रेम शाश्वत प्रिया हमारा, है प्रेम शाश्वत प्रिया हमारा। भला कौन तराजू में ये तोले, मैंने नारी सम्मान हित रावण कुल का संहार किया। मैंने नारी सम्मान हित में रावण कुल का संहार किया। कैसे सह सकता हूं बोलो, अपमानित हो मेरी प्राण प्रिया। दृढ़ निश्चय कर राजधर्म का, दृढ़ निश्चय कर राजधर्म का पालन आज मैं करता हूं। हे प्राण प्रिया, हृदयहीन, हे प्राण प्रिया, हे हृदयहीन, तेरी इच्छा भी पूरी करता हूं। होकर करबद्ध सिया ने, होकर करबद्ध सिया ने श्री राम को मौन प्रणाम किया। होकर करबद्ध सिया ने श्री राम को मौन प्रणाम किया। सब सुख समृद्धि त्याग सिया ने, नारी गरिमा का मान लिया। मध्यरात्रि, मध्यरात्रि लखन के संग, मध्यरात्रि लखन के संग त्याग अयोध्या गई सिया।
मध्य रात्रि लखन के संग त्याग अयोध्या गई सिया। प्रजा में भ्रांति फैल गई कि श्री राम ने सिया को त्याग। मध्य रात्रि लखन के संग त्याग अयोध्या गई सिया। प्रजा में भ्रांति ये फैल गई, श्री राम ने सिया को त्याग दिया। श्री राम ने सिया को त्याग दिया। श्री राम ने सिया को त्याग दिया। शिखा कौशिक इन सुंदर पंक्तियों में इस अत्यंत मार्मिक अद्वितीय प्रसंग का वर्णन करती हैं। इस समय बैठे राम को देखकर मुझे एक ही पंक्ति याद आती है। इस समय सिंहासन पर बैठे जो सोने का मुकुट है ना ऋषिराज, उसके अंदर सीता वियोग की जटाएं हैं। जो ऊपर राज का वेश पहनते हैं ना राम, उसके अंदर चली गई सीता के बाद जो तपस्वियों के वेश है ना, उसको छुपा के रखते हैं। और ऐसे बैठे धनुष बाण लिए अकेले राम प्रजा का पालन करे, सीता का सुमिरन करते हैं। तो एक पंक्ति मन में आती है, जो बांटता फिरता है जमाने में उजाले। जो बांटता फिरता है जमाने में उजाले, उस शस्क के दामन में अंधेरे भी बहुत हैं। जो बांटता फिरता है जमाने में उजाले, उस शस्क के दामन में अंधेरे भी बहुत हैं। ऐसे सिया और पिया राम की आदर्श कथा इसी विनम्रता के साथ जय जयकार करता, विश्राम करता, प्रेम से कहिए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की। ये देश स्वतंत्र है, आपको जो कहना है कहिए, पर थोड़ा सब्जेक्ट की इंटेंसिटी समझ कर कहिए, बचकाना लगता है। राम ने सीता छोड़ दी, तुम्हारी औकात भी नहीं है बोलने की महाराज, थोड़ी इंटेंसिटी तो समझो, जरा उतरो तो सही। समुद्र की गहराई देखी नहीं और कीचड़ के खड्डे से उसको नापने चले महाराज। खुद ने अपने जीवन में फटी हुई बनियान तो उतारना बंद नहीं किया, और सीता ने राम को छोड़ दिया। भाषण देने वाले मंचों पर मुझे रोज मिलते हैं महाराज। क्या खुद एक फटी बनियान नहीं छोड़ पाया, फट गई है, उसमें छेद है 3, फिर भी कहता नहीं अभी काम में आएगी, और कहता है ओ सीता जी ने राम जी छोड़ दिए, हम रामायण से क्या लेंगे। ऐसे मूर्खों से बच के रहिएगा। उनको हम नर नहीं कहते, बंदर कहते हैं महाराज। थोड़ी एक कम से कम एक स्टेटस तो चाहिए। क्रिटिक बनने के लिए भी एक एजुकेशन चाहिए। आई हैव नो प्रॉब्लम इफ यू वांट टू बिकम अ क्रिटिक, बट एटलीस्ट बी एजुकेटेड। समझ के तो निंदा कर। मूर्खता और निंदा में बहुत फर्क होता है। हम कभी कभी वृंदावन में पढ़ा करते थे ना, बंदर हैं तो बंदर कभी कभी गीता भागवत ले जाता था और फाड़ देता था। तो ऐसे कई लोग गीता भागवत फाड़ देते हैं, मुझे वो वही उसी प्रजाति के लगते महाराज। बेचारी क्या जाने, उन पर दया आती है।
ऐसे दिव्य अनुमति। इसकी गहराई को समझो। राम जब शाम को होते हैं ना, तो तपस्वियों के वेश धारण करते हैं। बलकल नहीं, वही लकड़ी की माला और जटा। और जब सिंहासन पर बैठना होता है तो उस जटा को राजमुकुट से ढक लेते, उस माला को सोने के आभूषण से ढक लेते, उस बलकल को, उस लंगोटी को अपनी चांदी की जड़ाऊ धोती से ढक लेते, और जब शाम को पहुंचते तो उतार लेते सब। और एक बात कहूं, जो रात में अकेले होते ना मां, तो रघुनाथ सीता की अलवारी खोल लेते और एक पैर में अपना कड़ा और दूसरे पैर में सीता का नूपुर बांध लेते। एक हाथ में अपना कड़ा और दूसरे हाथ में सीता का कंगन पहन लेते महाराज। अर्धनारीश्वर हो जाते हैं। मुझे उस शख्स से इतनी मोहब्बत हो गई है अजय भैया, मुझे उस शख्स से इतनी मोहब्बत हो गई है, अब मैं उसकी सारी आदतें भी अपना रहा हूं। आदतें भी कहांगे सुनील भैया, मामला कर्रा पड़ गया यार, कृष्ण जन्म कैसे कराऊं महाराज। हेठा 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करना पड़ेगा यार। बाहर घुस गया मैं, अंदर ज्यादा भी गुब्बारा देखकर याद आया मुझे। ओ राम रघुवर की, राम रघुवर की प्राण पिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण पिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण पिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण पिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया राम जिसके पिया, सिया सिया राम जिसके पिया। सिया सिया राम जिसके पिया, सिया सिया राम जिसके पिया। ओ राम रघुवर की प्राण पिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण पिया, भजो रे मन सिया सिया। ओ राम रघुवर की प्राण पिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण पिया, भजो रे मन सिया सिया। ओ राम रघुवर की प्राण पिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण पिया, भजो रे मन सिया सिया। और एक दिन दुनिया को पता ही न चला कि कब सीता राम एक हो गए। और उसमें अजय भैया एक लाइन और सुना, मिट्टी में मिला दे कि मैं जुदा हो नहीं सकता। मिट्टी में कहां गया ये बचिया के बिना गैया दूध कैसे देवेगी। ए बचिया आओ बैठो। बताओ, पत्नी बोल रही है बचिया। कौन बोला फिर? बेटी बोली, खुद बचिया ही बोल रही है बचिया। हाँ, मिट्टी में अब ठीक है, कृष्ण जन्म के लिए ऐसा
मैं वो माहौल बना रहा था, मिट्टी में मिला दे मुझे, जुदा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे मुझे कि जुदा हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। श्री राम रघुवर की प्राण पिया, भजोरे मन। मिट्टी में मिला दे मुझे कि मैं जुदा हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा मैं तेरा